किस किस को सफाई दूं, बुरा हूं, सीधी सी बात है।
तो भैया मायरा ने तो इतना हद कर दिया, रो रो के वो कॉटन कैंडी के लिए रो रही थी। बाहर कॉटन कैंडी मिल रही थी और मैं मार्केट के अंदर थी, तो बस मैंने सोचा बहुत हो चुका है, बर्दाश्त से बाहर है। वरना एक और शॉपिंग मॉल इसके साथ ही जुड़ा हुआ था, सेकंड गोल्ड मार्क, तो मैंने सोचा वो आपको दिखा दूँ, लेकिन अभी नहीं कुछ भी दिखा सकती क्योंकि मायरा ने बहुत तंग कर दिया है। मैंने सोचा अब हम घर निकलते हैं भाई, बस और कुछ। तो बस मैं घर पहुँच गई हूँ और मायरा रास्ते में ही ऑटो पर सो गई थी, मैंने उसे लिटा दिया है, सो रही है। ओह मैं बहुत थक गई, इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि हद है। फिर जो है ना फंसी भी अभी नहीं आया ना, रोज़ैन आया है, और जो है ना जाना जैसे बेकार हो जाता है, इतना रश होता है कि इंसान अपना काम कर ही ना पाए। फिर भी मैंने जो चीज़ें करनी थी, काम करना था, वो मैंने कर लिया और मैं इतना बड़ा शॉपर मेरा भर गया था पूरा, ये देख। तो हो चुका है अफ्तार का टाइम। अफ्तार के टाइम में क्या था कि आज हमने हलीम मंगवा ली थी, तो अक्सर ही फंसी को हलीम पसंद है, ऑर्डर पे मंगवा लेते हैं, बाकी चीज़ें रखी थी। तो बस अब अफ्तार का टाइम हो चुका है। तो गाइज़ मैं तो अफ्तार बना के खाना बना के बैठ गई थी। आज देखिए मैं ये बुंदे लाई थी, मैंने पहन लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे। लेकिन पता है दर्जी का फ़ोन आ गया, तो वो कहने लगा कि उसको मैंने बहुत पहले से कपड़े दिए थे, उसने कहा था अपने कपड़े ले जाएं वरना ये खो भी सकते हैं मेरे पास। तो अभी 2 महीने हो गए उसे मुझे कपड़े दिए हुए, तो मैंने कहा मैं उठा लेती हूँ पहली फुर्सत में, क्योंकि घर के पास ही है मार्केट, तो ले आते हैं। फिर जो है ना आप लोग देखते होंगे मैं अक्सर ये कुर्ता पहन के निकलती हूँ ना, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, फिर वो मैं काफ़ी बार उसको ही पहनती रहती हूँ, उसको ही पहनती रहती हूँ, चाहे जितने ही कपड़ों के हुजूम क्यों ना हो, कोई चीज़ दिल पे आ गई तो बस मैं उसी को पहनती ही रहती हूँ। तो चले फिर मैं चलती हूँ, आप भी मेरे साथ चलें, दर्जी के पास हम लोग चलते हैं। सीधी करके पहनो। देवियों और सज्जनों होशियार, आप आ चुके हैं कुरंगी के अमन मॉल में, जो क्रॉसिंग पे है। और आप प्लीज़ अगर यहाँ आ रहे हैं तो अपने बच्चों को कतई ना लेके आएँ, क्योंकि इस बार ईद की धमाकेदार शॉपिंग सिर्फ करनी है कुरंगी वालों को। ये स्पेशल न्यूज़ में अखबार में छाप देना चाहिए भाई, क्या रश है को इस साइड पे, इतना रश कसम से दूर से बैरियर लगा दिया, यहाँ कोई गाड़ी एंट्री नहीं कर सकती, कोई नहीं आ सकता। और क्या मेले का माहौल बनाया है। जब भी मैं आती हूँ ना तो मेरे गाँव साइड पे उधर पे शागदा बाबा का मेला लगता था, बस वो कव्वालियाँ लगी हैं सब कुछ, तो मुझे बिल्कुल वही का दिमाग में याद आता है। पर हम लोग मार्केट से बाहर निकल के भाई कपड़े टेलर ने नहीं दिए, मेरे कपड़े ही खो गए थे, उसके कह रहा था 2 महीने हो गए मिल ही नहीं रहे, आपको बुलाया है ढूंढने के लिए। फिर हमने ढूंढा, फिर देख के, और वहाँ रुबाब मिल गई थी हमें, तो फिर रुबाब के साथ हम घर चले आए। ये लोग वहाँ हमें शॉप के ऊपर मिल गए थे, तो बस उनके साथ हम इनके घर में चले आए। कहा चलो 10 मिनट के लिए चल रहे, तो मैंने कहा चलो ठीक। बस हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना है। हम फसी को बता के नहीं आए थे, चुपचाप इधर निकल आए। बच्चे जिद कर रहे थे, तो मायरा सीधी पहनना बेटा, अच्छा बस चलो रोज़ाइन उठ जाओ, गेम खत्म। देख के आगे चलो मायरा। तो गाइस बस हम लोग जीने पे आ गए हैं, चलो आ जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम है, और इतना लंबा जाम था जो 2 मिनट का रास्ता था, क्योंकि यहाँ लोगों को ड्राइविंग करनी आती ही नहीं, सब एक दूसरे के साथ गाड़ियाँ फंसा देते हैं, फिर कोई निकल ही नहीं पाता। तो गाइज फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, अल्लाह अल्लाह करके। इतना रश था, हम इतने रश में फंस गए कि हमने जो 5 मिनट का सफ़र है रुबाब के घर से हमारे घर तक का, 5 से 10 मिनट में ऑटो वाला यहाँ पे छोड़ देता है, और पूरा आधा घंटा लग गया। 30 मिनट से हम वहीं पे फंसे हुए हैं जिस जगह पे रुके हुए थे। मुझे समझ नहीं आता, सारी शॉपिंग कुरंगी वालों को करनी है। मैं काफ़ी मार्केटों को घूम चुकी हूँ, सिर्फ 2-3 बची हैं जहाँ पे अभी मुझे जाना है। तो मैं इतना रश मुझे कहीं नहीं मिला जितना अमन में रश चल रहा है और कुरंगी साइड पे चल रहा है। मतलब सारी शॉपिंग सिर्फ कुरंगी वाले ही करेंगे। डिफेंस ये इधर के एरियाज़ में आप कहीं भी जाएं इतना रश नहीं है। हाँ तारिक रोड पे है वो, तो अमूमन खाली टाइम पे भी तारिक रोड में बहुत रश होता है। तो जो है क्या कहते हैं, बस भैया अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर आए, और उसके बाद जो है ना अब नमाज पढ़ूँ। आज शब कदर की रात भी है, और आज मेरे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ कंधे में, क्योंकि मेरी 3 दिन से नींद नहीं पूरी हुई। रोज़ैन का स्कूल भी नहीं बंद कर रहे हैं ये केपीएस वाले, सबके स्कूल बंद हो गए कल से, पर अभी तक केपीएस का स्कूल नहीं बंद हुआ। और शहरी के बाद भेजना इतना नामुमकिन सा काम होता है, फिर भी इंसान उठे, अपनी नींद ख़राब, 1 घंटे की नींद होती है, ख़राब करो फिर जाओ। और आज तो ये हो गया था, हमीदाबाजी बहुत जल्दी आ गई, 9 बजे ही आ गई, बस मैं लेट ही थी, वो आ गई, फिर मैं उस वक्त भी नहीं सोई। तो नींद ना पूरी होने की वजह से ना यहाँ चक्कर आ रहा है, पीछे दर्द हो रही है, मतली सी आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। बस शायद मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ पाऊँ रात में, थोड़ी इबादत थोड़ी देर तक ही कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत थकान हो रही है मुझे। आंखों से ही मेरे लग रहा है ना कितनी थकान सी आंखों में दिख रही है।
तो बस अब इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ, क्योंकि आगे हिम्मत नहीं है मेरी बिल्कुल भी। मैं मिलूँगी आपको अनदर व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में मुझे याद रखें, मेहर के जामे आप लोग हमेशा बने रहें।